Hello students, how are you all? I hope you all are doing very good. इस वीडियो में हम करेंगे रेवेन्यू का कंसेप्ट। रेवेन्यू का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि चैप्टर बहुत छोटा है, एक ही वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बट अगर इसके इम्पोर्टेंस को समझा जाए, इस चैप्टर के बिना आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं समझ सकते हो, इस चैप्टर के बिना आप मार्केट्स को नहीं समझ सकते हो। तो रेवेन्यू बेसिकली फॉर्म्स दी बेस फॉर चैप्टर्स दो इसके बाद आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये एक ब्रिज है, ये चैप्टर एक ब्रिज है जिसको पार करने के बाद ही आप बाकी इसके बाद वाले चैप्टर्स को समझ सकते हो, ठीक है। तो पढ़ना कैसे, पहले प्रोडक्शन पढ़ना है, फिर कॉस्ट पढ़ना है, फिर रेवेन्यू पढ़ना है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स रिसीट। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स सेल्स रिसीट। सेल्स रिसीट का मतलब एक प्रोडक्ट को बेच के आप कितना पैसा रेस करते हो, उसको सेल्स रिसीट कहते हैं। पहली चीज़ जो दिमाग में आपको ये डालनी है कि रेवेन्यू जो है इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, इस बात को समझना। रेवेन्यू इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट हम निकालते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके। तो अगर एक प्रोडक्ट को सपोज करो बनाने में खर्चा आपका 50 रुपये है ना, एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा आपका 50 रुपये है और आपने इसको बेचा 70 रुपये में, तो 70 रुपये में बेच के जो आपको 70 रुपये मिले, ये रेवेन्यू है। जब रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस किया तो 20 रुपये हमारा प्रॉफिट निकला। तो कॉस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर्स के अपने इंपॉर्टेंस है। जब तक आपको कॉस्ट के बारे ना पता चले कि एक प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना होगा, तब तक आप रेवेन्यू डिसाइड नहीं कर सकते हो, है ना। तो एक बार समझ में आ गया कि चलो भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में 50 रुपये लगे हैं, तब आप समझ जाओगे कि इसको हम कितने में बेचेंगे। तो रेवेन्यू कैन ओनली बी डिसाइडेड आफ्टर गेटिंग टू नो अबाउट द कॉस्ट इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट, ओके। तो रेवेन्यू जो है, इसमें जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट क्यों हो जाती हैं समझते हैं। रेवेन्यू को समझो, वाई इट कॉस्ट, देखो कॉस्ट सिंपल चैप्टर, कॉस्ट एक बार आपने पढ़ लिया तो उसके कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे। बट रेवेन्यू कब जनरेट होता है? व्हेन डू यू जनरेट, व्हेन आर यू एबल टू जनरेट द रेवेन्यू? व्हेन यू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो मार्केट में जब प्रोडक्ट बिकता है तब रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या एक प्रोडक्ट हर मार्केट में सेम प्राइस में बिकता है क्या? एकदम नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं, जो ये स्टाइलस है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस है। इसको अगर हम बहुत पॉश मार्केट में लेंगे तो ये महंगा बिकेगा, थोड़े से सस्ती मार्केट में जाएंगे थोड़ा सस्ता बिकेगा, होलसेल मार्केट में जाएंगे तो और सस्ता मिलेगा, सीधा हम मैन्युफैक्चरर के पास जाके लेंगे तो वहाँ और सस्ता मिलेगा। तो रेवेन्यू जो है एक प्रोडक्ट का, वो डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में बेच रहे हो। अगर आप इसी स्टाइलस को 10 यूनिट बेचते हो महंगे मार्केट में, आपका रेवेन्यू कुछ और होगा। इसी प्रोडक्ट को आप किसी होलसेल मार्केट में 10 यूनिट बेचते हो तो आपका रेवेन्यू कम होगा। तो रेवेन्यू चेंजेस विद द चेंज इन मार्केट। तो रेवेन्यू को किससे लेना देना है? मार्केट से लेना देना है। तो जैसे जैसे मार्केट्स की बात करेंगे हम, अलग अलग मार्केट में रेवेन्यू भी चेंज होगा। इसलिए रेवेन्यू चैप्टर को हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कॉस्ट, कॉस्ट को मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड है, तो वो मार्केट, किसी भी मार्केट में बेचना हो, क्योंकि कॉस्ट कब हम इनकर करते हैं? जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो भाई प्रोडक्शन से कॉस्ट मार्केट का तो कोई लेना देना नहीं है। जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो वो तो ये कोशिश करता है कि प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते में बने। आप थोड़ी मशीन के कान में जाके बोलोगे कि भाई तुमको मैं बहुत महंगी मार्केट में बेचूंगा, तुम महंगा बनना, ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रोड्यूसर तो एक ही जगह बनाता है और सबका प्राइस सेम होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हाँ, वो कोशिश करता है कि सस्ते से सस्ता हो। आई होप आई एम क्लियर। तो रेवेन्यू हैज़ अ लॉट टू डू विद द मार्केट, वेयर एज कॉस्ट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द मार्केट। तो रेवेन्यू में जो मैं आउटपुट की बात करूंगा वो आउटपुट सोल्ड है, बिकॉज रेवेन्यू कब जनरेट करते हैं? आउटपुट को बेचने के बाद। तो when do we generate revenue? When the output is sold in the market. So revenue में output denotes output sold. Cost कब generate, cost कब incur करते थे? जब output produce करते थे। So cost में output is output produced. I hope this is clear. अब हम लोग market के बारे में समझते हैं। अगर आपको ये slides चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ, you can message me on this number 9801 345 670। इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको इसके स्लाइड्स मिल जाएंगे।
चलिए अब हम लोग आते हैं मार्केट में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। सो ब्रॉडली जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे तो मार्केट को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी हम मार्केट्स के ब्रॉड कैटेगरी को समझते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स। कौन कौन से हैं? एक होता है परफेक्ट मार्केट। तो रेवेन्यू समझने के लिए जो ब्रॉड कैटेगरीज है मार्केट्स के, उसका आइडिया होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो एक होता है परफेक्ट मार्केट, एक होता है इम्परफेक्ट मार्केट। हम डिटेल में तो नहीं समझेंगे, लेकिन एक इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे कि परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट वेयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और इम्परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट वेयर प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। दैट मीन्स परफेक्ट मार्केट में प्राइस चेंज इज नॉट अलाउड टू द प्रोड्यूसर, वेयरएज इम्परफेक्ट मार्केट में प्रोड्यूसर प्राइस चेंज कर सकता है बेचने के लिए। देखिए मैं मतलब इसको और समझाता हूँ। आप जब मार्केट में जाते हो ना कुछ भी खरीदने के लिए, है ना, जब आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हो तो समझो मेरी बात को, अगर आप बायर से आपने बोला कि भाई मेरे को मार्कर चाहिए, तो बोलेगा भाई 25 रुपये का एक। आप जैसे ही बोलोगे भैया ठीक ठीक लगाओ मुझे 100 पीस चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक देखेगा कि ये बड़ा बायर है, ये मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। वो 25 रुपये से दाम गिरा के हो सकता है आपके लिए 22 रुपया कर दे। आप उसको बोलो मुझे 1000 पीस चाहिए और हर महीने में आपसे 1000 लूँगा, मेरा एक स्कूल चलता है तो मुझे मार्कर चाहिए, मैं हर महीने आपसे 1000 पीस लूँगा, क्या लोगे? वो शायद आपको 19 रुपये में दे दे, क्योंकि सेलर को भी पता है कि इतना बड़ा बायर है, इसको हाथ से नहीं जाने देना है। क्योंकि अगर मैं प्राइस कम नहीं करूँगा तो भाई मेरा पड़ोसी कर देगा, मेरा कॉम्पिटिटर कर देगा। तो ताकि वो हाथ से छूटे ना, तो सेलर मार्जिन कम करके अपने प्राइस को कम कर देता है। तो जनरली मार्केट में ऐसा ही होता है, राइट? जब ऐसा होता है उसको हम इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं। सो इम्परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट विद द प्राइस चेंज इज अलाउड, whereas perfect market is a market where price change is not allowed। मतलब यहाँ पे या आप 1 पीस लो या 1000 पीस लो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 25 रुपए का एक है तो 1000 में भी 25 का ही दाम लगेगा, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होगा, है ना। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसको हम परफेक्ट मार्केट कहते हैं। तो रेवेन्यू को दोनों मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। आपको ये जरूर याद रखना है, आपको ये जरूर याद रखना है कि जस्ट अ मोमेंट, हाँ, आपको ये जरूर याद रखना है कि एक में प्राइस चेंज अलाउड है और एक में प्राइस चेंज अलाउड नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रेवेन्यू समझेंगे। पहले इम्परफेक्ट मार्केट। क्या है इम्परफेक्ट मार्केट बच्चों? इम्परफेक्ट मार्केट वेयर द प्राइस चेंज इज अलाउड। तो चलिए, इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होगा? आउटपुट। व्हाट इज दिस आउटपुट? आउटपुट सोल्ड। रिमेंबर, मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। प्राइस, प्राइस क्या हो गया? 10। सिंस इट्स एन इम्परफेक्ट मार्केट, हम लोग इम्परफेक्ट मार्केट कर रहे हैं। ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट। सो सिंस प्राइस चेंज इज अलाउड, तो ज़्यादा बेचने के लिए मैं प्राइस कम करूंगा। 7 6 5 4। ठीक है। सो व्हाट विल बी माई टोटल रेवेन्यू? देखो 3 कंसेप्ट है यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। जैसा कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट था, इसमें भी सेम है। सो हाउ डू यू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू? प्राइस इनटू आउटपुट। ठीक है। तो 10 18 24 28 6 5 30 एंड 28। सो टोटल रेवेन्यू निकल गया, है ना। हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू? देखो सेम फंडा है, जो कॉस्ट में था वही है। एवरेज रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं? एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू बाय आउटपुट। वी नो एवरेज का फंडा क्या है? टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल रेवेन्यू बाय आउटपुट विल गिव मी एवरेज रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू बाय आउटपुट आएगा 10 by 1 इज 10, 18 by 2 इज 9 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब याद रखना एक कहानी, दैट प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी द सेम। कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू बताता है कि ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट कितने में बिका, और जितने में बिका वही तो प्राइस होता है। इसको मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा आपको, पहले मैं इसे ए कंप्लीट करने दो। एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या है भाई? मार्जिनल रेवेन्यू तो हमें पता, किसी का भी मार्जिनल इज चेंज इन टोटल।
तो भाई कैसे निकलेगा मार्जिनल रेवेन्यू? इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू। कितने से चेंज हुआ? मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जब मैंने एक एडिशनल आउटपुट को बेचा तो मेरे टोटल रेवेन्यू में जो चेंज हुआ वो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। क्या हो गया? 8, 6, 18 से 24 6, 24 से 28 4, 2, 0 एंड -2। -2 क्यों? 30 से 28 इज अ चेंज ऑफ -2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है वो तो पता, लेकिन इसका अगर हम और डेप्थ में मीनिंग समझें तो इसका मतलब ये निकलता है, देखो जैसे मैंने 2 बेचे तो मेरे पास टोटल कितने थे? 18 रुपए। 3 जब बेचा, 3 यूनिट बेचे तो टोटल कितने हो गए? 24 रुपए। तो तीसरे बेचने से एक्स्ट्रा कितना आया? 6। दिस इज माई मार्जिनल रेवेन्यू। बट इसका मतलब हम ये एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 2 बेच के मेरे पास 18 रुपए थे और 3 बेच के 24 रुपए आए, मतलब 6 रुपया एक्स्ट्रा, इसका मतलब तीसरा यूनिट 6 का बिका है। तो मार्जिनल रेवेन्यू को ये भी बोल सकते हैं कि वो एडिशनल यूनिट कितने का बिक रहा है। अगर देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 3 यूनिट बेच के 24 रुपए आए हैं, जब चौथा यूनिट बेचा तो मेरे पास 28 रुपए आए। तो 3 में 24 थे मेरे पास, 4 में 28 थे, 4 बेच के एक्स्ट्रा कितने आए? 4 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथा यूनिट 4 रुपए का बिका है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये भी बनता है कि एट व्हाट प्राइस एन एडिशनल यूनिट इज सोल्ड फॉर। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। तो TR, AR, MR, तो इसमें आप देखोगे, अब थोड़ा बिहेवियर समझो कि जो TR है वो कैसे बढ़ रहा है? पहले 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा। तो इसमें क्या हो रहा है? TR इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। जो बढ़ने का रेट है वो कम होते जा रहा है, मतलब ये जो गैप है वो कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है भाई बढ़ने का रेट? बिकॉज एक एडिशनल बेचने के लिए मैं प्राइस कम कर रहा हूं, तब ज्यादा बेचने के लिए प्राइस कम हो रहा है, तो मतलब टोटल में थोड़ा थोड़ा कम ऐड हो रहा है। कम ऐड होगा तो वो इट विल इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। इज दिस क्लियर? तो टोटल रेवेन्यू इन एन इम्परफेक्ट मार्केट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बाकी अगर आप AR को देखो तो AR कॉन्स्टेंटली गिर रहा है, MR भी कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। बट इफ यू सी AR इज कॉन्स्टेंटली अबव MR, मतलब थ्रू आउट AR MR से ज्यादा है। और एक और चीज अगर आप नोटिस करो कि द फॉल इन MR इज ट्वाइस द फॉल इन AR, मतलब अगर ये इसके डबल स्पीड से गिर रहा है, मतलब द स्लोप ऑफ MR इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ AR, है ना। देखो अगर ये 1-1 से गिर रहा है ना तो ये 2-2 से गिर रहा है। अगर ये टेबल ऐसा होता कि ये 2-2 से गिरता तो ये 4-4 से गिरता। तो जो MR है वो हमेशा AR के ट्वाइस रेट पे गिरता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर इन द केस ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। पहले मैं ग्राफ बनाऊं, है ना, तीनों का, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला समझ लो और फॉर्मूला समझ के वो समझ लो। तो AR अगर TR बाय आउटपुट है, सो TR हम कैसे निकाल सकते हैं? हम TR निकाल सकते हैं AR इंटू आउटपुट। आई होप दिस इज क्लियर। एंड हम MR कैसे निकालेंगे? TRN माइनस TRN-1 और चेंज इन TR बाय चेंज इन आउटपुट। ये सेम फंडा है जो हमने यूटिलिटी में समझा था, ये सेम फंडा है जो हमने इसमें समझा था प्रोडक्शन में। तो सेम द फंडा ऑफ मार्जिनल डजंट चेंज मच, वही है, वही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बार बार तो मैं नहीं समझाऊंगा, यूटिलिटी वाला चैप्टर आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए ये दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हम आते हैं कि प्राइस और AR जो है वो इक्वल क्यों है। चलिए हम यहाँ लिखते हैं प्राइस, यहाँ लिखते हैं एवरेज रेवेन्यू। हम कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू बाय आउटपुट। सो हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू बाय आउटपुट। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? प्राइस इक्वल TR को लिख सकते हैं प्राइस इंटू आउटपुट बाय आउटपुट। इसको लिख दिया प्राइस इंटू आउटपुट, नीचे तो आउटपुट था ही। देखो टोटल रेवेन्यू मैंने कैसे निकाला था? प्राइस इंटू आउटपुट। तो अब क्या ये आउटपुट कैंसिल हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी प्राइस है, सो राइट हैंड साइड में भी प्राइस है। सो आई होप दिस इज क्लियर दैट एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्राइस। आई होप नोबडी हैज अ डाउट हियर। ठीक है,
तो अगर हम अब ग्राफ की बात करें, ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, यहां पे लिखेंगे टी आर, ए आर, एम आर, और यहां पे हम लिखेंगे आउटपुट, ठीक ठीक। सो टी आर विल इंक्रीज, देखो अब तीनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना। टी आर, ए आर एंड एम आर, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। तो भैया तीनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे, तो टी आर इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट में बढ़ेगा मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है पहले वीडियोस में, कॉस्ट में भी ये बात समझाई है, प्रोडक्शन में भी ये बात समझाई है कि जब भी कुछ डिमिनिशिंग रेट में बढ़े तो वो फ्लैट होता है। तो टी आर सिंस इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, सो इट विल बी अ फ्लैटर कर्व, है ना, इट विल बी अ फ्लैटर कर्व। सो टी आर फ्लैट एंड देन ऊपर जाके गिर रहा है। यू कैन सी टी आर इज फर्स्ट राइजिंग एंड देन फॉलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ए आर इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, ठीक है, ए आर जो है मेरा ये भी कॉन्स्टेंटली गिर रहा है, और जो एम आर है, और जो एम आर मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर सको, जो एम आर है, अब देखो जहाँ पे टी आर मैक्सिमम है वहाँ पे एम आर 0 होगा और उसके बाद एम आर गिर रहा है। तो दिस इज द कर्व एंड दे ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। 0 में 0 होगा, हम डॉट देके ओरिजिन तक ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जाएंगे चलेगा, बट मेक श्योर दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। सो दिस कर्व इज डिनोटिंग टी आर, ए आर एंड एम आर इन वन सिंगल ग्राफ। ये सिंगल ग्राफ में मैंने तीनों को आपको समझा दिया है, और यहाँ पे मैंने समझा दिया इसका बिहेवियर क्या है। एवरेज रेवेन्यू गिरता है, सिंस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इट विल फॉल, एंड एम आर जो है वो कॉन्स्टेंटली गिर रहा है ना। और अब जहाँ पे एम आर का गिरने का स्पीड, गिरने का जो इसका स्लोप है इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ ए आर, मतलब जिस स्पीड से ए आर गिर रहा है उसके डबल स्पीड से ये गिर रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप पे आते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट पे। अब हम इम्परफेक्ट मार्केट पे रिलेशनशिप पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर इन एन इम्परफेक्ट मार्केट। देखो मैंने आपको टोटल और मार्जिनल का रिलेशन समझाया है, अगर आपको डिटेल में समझना है किसी, देखो किसी का भी टोटल और मार्जिनल का यूनिवर्सल रिलेशन होता है, वो मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी चैप्टर्स में बहुत डिटेल में समझाया है, तो उसको आप देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ रिलेशन क्या है, व्हेन टी आर इज राइजिंग, when TR is rising, we know TR cannot increase at an increasing rate, तो हमें increasing rate या diminishing rate का यहाँ mention ही नहीं करना है। We write when TR is rising, MR falls but remains positive. So when TR rises, मैं rises का arrow दे रहा हूँ, MR falls but is positive. Second relation क्या है, when TR is maximum and constant, आप देख रहे हो maximum और constant, when TR is maximum and constant, MR is 0, क्योंकि constant हो गया। TR बेसिकली मार्जिनल क्या है, चेंज इन TR है, ठीक है, तो जब चेंज ही नहीं हुआ कांस्टेंट होने के बाद तो MR 0 होगा। और तीसरा, when TR is falling, TR begins to fall, तो मेरा मार्जिनल क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि चेंज अब नेगेटिव से हो रहा है, एम आर इज चेंज ऑफ टी आर। सो व्हेन टी आर फॉल्स एम आर बिकम्स नेगेटिव। ये तीन रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब रिलेशन लिखोगे ग्राफ बनाना कंपल्सरी है। रिलेशनशिप विदाउट ग्राफ इज एन इनकम्प्लीट आंसर। इसको आप अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। अब देखो ये इम्परफेक्ट मार्केट में रिलेशन है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट अलग होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ सो दैट जगह हमें मिल जाए, मैं सब कुछ एक ही पेज में लिख रहा हूँ सो दैट आप रिलेट कर सको, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ हल्का सा, ठीक। रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर इन एन इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट। तो पहला क्या है, देखो मैंने बताया है कि एवरेज और मार्जिनल,
एग्जाम में जनरली दो टाइप के रिलेशन आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एक टोटल और मार्जिनल, किसी का भी टोटल मार्जिनल पूछ सकते हैं, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, एक आता ही है टोटल और मार्जिनल, और एक आता है एवरेज और मार्जिनल का। तो एवरेज देखो, टोटल और मार्जिनल का यूनिवर्सल रिलेशन है, टोटल एंड मार्जिनल का यूनिवर्सल रिलेशन है, क्या है ये यूटिलिटी वाले चैप्टर में जाके देखना आप, ठीक है। लेकिन एवरेज और मार्जिनल का यूनिवर्सल रिलेशन तो कुछ, यूनिवर्सल मतलब सब केस में कुछ रिलेशन सेम रहेंगे, लेकिन एवरेज और मार्जिनल में ऐसे किसी का कुछ एकदम फिक्स्ड रिलेशन तो नहीं है हर एक चैप्टर में, लेकिन पहला रिलेशन सेम रहता है, वो ये कि दोनों एवरेज और मार्जिनल हम किससे कैलकुलेट करते हैं, टोटल से। सो बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल रेवेन्यू, है ना। कैसे एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू बाय आउटपुट, एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू बाय आउटपुट, मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन आउटपुट। देखो भाई ऐसा है कि अगर आपको ये स्लाइड चाहिए होगी तो मुझे प्लीज मैसेज कर देना, मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरा विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट, विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू बोथ फॉल्स, दोनों गिरते हैं। लेकिन अब मैं तीसरा यहां लिख रहा हूं कि लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लो कि आप लिख लेना कि द स्लोप ऑफ MR विल बी ट्वाइस ऑफ द स्लोप, देखो स्लोप ऑफ MR विल बी ट्वाइस द स्लोप ऑफ AR। क्यों? बिकॉज MR जो है वो AR के डबल स्पीड से गिरता है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली MR कैन बिकम नेगेटिव, मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह नहीं है वहां पे, मैं बोलते जा रहा हूं। MR कैन बिकम नेगेटिव बट AR कैन नेवर बिकम नेगेटिव। AR रादर जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि AR इज टोटल रेवेन्यू बाय आउटपुट। तो अगर फॉर्म में कुछ भी हो रहा है तो रेवेन्यू तो आएगा ही, टोटल रेवेन्यू जीरो नहीं हो सकता। सो उसके हिसाब से एवरेज रेवेन्यू भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट बी जीरो, है ना, बट मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि दिस फॉल्स, MR फॉल्स ट्वाइस द रेट ऑफ AR, ठीक है। तो ये इम्परफेक्ट मार्केट का पूरा मैंने समझा दिया, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं परफेक्ट मार्केट में। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेंगे, बस थोड़ा ग्राफ चेंज होगा। क्या चेंज होगा चलिए समझते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट में द ओनली थिंग, परफेक्ट मार्केट में द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज द प्राइस। आउटपुट 1 2 3 4 5 6, प्राइस थ्रू आउट 10 रहेगा। प्राइस क्या रहेगा? अब इसमें प्राइस चेंज तो अलाउड है नहीं, तो प्राइस हम थ्रू आउट 10 रखेंगे। सो टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। टोटल रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है भाई? कांस्टेंट रेट में, है ना। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? क्यों कांस्टेंट रेट में हर बार कितना ऐड हो रहा है? 10 ही ऐड हो रहा है। एवरेज रेवेन्यू, वी नो एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम, तो ये सेम रहने वाले। एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू बाय आउटपुट, तो 10 10 10, एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू, हर बार टोटल रेवेन्यू भी 10 10 से चेंज हो रहा है, तो ये भी 10 रहेगा। तो इस केस में अगर हम समझें तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ द कर्व्स? यहाँ TR AR MR, है ना, और यहाँ पे आउटपुट। सो मेरा टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। याद रहे जब कोई कर्व कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है, अगर डिमिनिशिंग रेट में बढ़ता है तो फ्लैट होता है, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है तो स्टीप होता है। देखो इस केस में डिमिनिशिंग रेट में बढ़ा तो मैंने फ्लैट रखा, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट पे होता है तो स्टीप होता है, लेकिन जब कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है तो वो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन करना इस एंगल को बाइसेक्ट करता ही है। हालांकि यहाँ लिखना नहीं है और ये साइन नहीं देना है, लेकिन ये बाइसेक्ट मतलब आधे में काटता है, 45 डिग्री का लाइन बनता है। और ये क्या हो गया? दिस इज माई एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। सो एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये फर्क है दोनों में। अब भाई आपसे पूछे कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में परफेक्ट मार्केट में क्या रिलेशन है? नो रिलेशन एज सच, बिकॉज प्राइस कांस्टेंट होने के कारण TR इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट एंड MR इज कांस्टेंट। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR इन अ परफेक्ट मार्केट? इसमें भी कोई रिलेशन नहीं, खाली पहला रिलेशन सेम रहेगा जो प्रीवियसली लिखा था, दैट बोथ AR एंड MR आर कैलकुलेटेड फ्रॉम TR, अदरवाइज नो रिलेशन, बोथ आर कांस्टेंट बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाई एवरेज रेवेन्यू इन अ परफेक्ट मार्केट कांस्टेंट whereas in an imperfect market falls। तो क्या है भाई इसका आंसर? बिकॉज इन अ परफेक्ट मार्केट द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इन एन इम्परफेक्ट मार्केट प्राइस चेंजेस। तो कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको रेवेन्यू में पूछे कि
कि भाई परफेक्ट मार्केट में एम आर कॉन्स्टेंट क्यों है और इम्परफेक्ट मार्केट में एम आर गिरता क्यों है, बिकॉज प्राइस हियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देयर द प्राइस फॉल्स। तो सब चीज़ में प्राइस को ब्लेम कर दो, सिंपल आंसर है इसमें। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी, नोबडी हैज़ अ डाउट। रेवेन्यू चैप्टर में इतना ही आपको याद रखना है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत इसमें, अगर आपको क्वेश्चन पूछा और आपसे ना समझ में आए आपको, तो एक बार आप दोनों कंसेप्ट को देखना, आप आंसर दे सकोगे। अदरवाइज दिस इज़ ओवर। रेवेन्यू में इतना ही याद रखना है। बाकी रेवेन्यू को यूज़ करके आगे के चैप्टर्स जो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम या फॉर्म्स ऑफ मार्केट, है ना, तो वो सब चैप्टर्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अदरवाइज दिस इज़ ओवर। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो सारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, so that we both can grow together. Thank you so much. Take care of your health. Bye bye.